चलिए अब बात करते हैं बाइंड वेरिएबल क्या होते हैं. ओके, इट इज अ प्लेस होल्डर यूज्ड इन अ डायनेमिक एसक्यूएल स्टेटमेंट whose value is supplied separately at runtime using the using clause. ओके, अभी तक हम लोग ने डायनेमिक एसक्यूएल में क्या कर रहे थे, टेक्स्ट फॉर्मेट में एक एसक्यूएल स्टेटमेंट हम लोग ने बना लिया था कॉन्कैटिनेशन वगैरह यूज करके, जो कि रन टाइम में क्रिएट एंड एग्जीक्यूट होता था. लेकिन अगर उस क्वेरी में कोई एक वैल्यू है जो आपको रन टाइम में प्रोवाइड करना है, उसके लिए आप बाइंड वेरिएबल यूज कर सकते हो. ये किस सिनारियो में यूजफुल है उसके लिए ना एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. सो जो अभी हम लोग ने एक यूज केस में फंक्शन बनाया था गेट रो काउंट, और इसमें हम लोग ने डायनेमिक एसक्यूएल, ठीक है, ये यूज किया था. सो इसी का कोड को मैं, ठीक है, यूज कर लेता हूँ. सो ये जो इस के बाद है, ये वेरिएबल्स वगैरह हमको चाहिए, तो हम लोग यहाँ से एंड तक मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ एंड डिक्लेयर एंड यहाँ पे पेस्ट. ओके, सो ये हमारा नॉर्मल सा ब्लॉक बन गया, ठीक है जी. और इसमें क्या क्या चेंजेस लगेंगे, रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, ये हटा देते हैं. और जो वी एसक्यूएल है सिलेक्ट काउंट फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अभी के लिए टेबल का नाम यूज़ कर लेते हैं, लेट्स से एम्प्लॉयज टेबल. ठीक है, तो इट्स लुकिंग गुड. ओके, सो एग्जीक्यूट इमीडिएट के बाद हमको वी काउंट में नंबर मिल जाएगा, ठीक है, रो काउंट का. तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं सिंपली DBMS आउटपुट यूज़ करके डॉट पुट लाइन, और यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे वी अंडरस्कोर काउंट यूज़ कर लेंगे. ओके, तो ये हमारा नॉर्मल सा ब्लॉक बन गया यूजिंग डायनेमिक एसक्यूएल. चलिए, ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ टेबल का काउंट कर रहे हैं. मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एम्प्लॉयज़ टेबल में डिपार्टमेंट के बेसिस पे काउंट चाहिए. मैं बोलता हूँ कि HR डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, या तो किसी और डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एंड सो ऑन. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको सिंपली एक वेयर कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, राइट. वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू, और जो भी डिपार्टमेंट की ID है, लेट्स से हम लोग बोल देते हैं 30. ओके, सो जिस भी डिपार्टमेंट की ID 30 है, तो उसके मुझे काउंट चाहिए. तो चलिए पहले तो इतना मैं, ठीक है, रन करके दिखा देता हूँ. इसको कॉपी करते हैं, एसक्यूएल डेवलपर पे चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं. रन. सो यू कैन सी 6 यहाँ पे काउंट आ गया, मतलब 6 एम्प्लॉयज़ हैं. यहाँ पे एक मैसेज भी, ठीक है, लिख देते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखेगा. रन करते हैं. सो आप देखो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 6. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये जो हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी है, ये वाली, ओके, इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है आपको क्या लगता है जो, मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग रन टाइम में पास कर सकते हैं. तो आप देखोगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमको एम्प्लॉयज़ का काउंट चाहिए. तो ये जो डिपार्टमेंट की जो ID है ना 30, इसको हम लोग पास कर सकते हैं रन टाइम में. तो हम लोग कुछ इस टाइप से कर सकते हैं. पहले तो वी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट ID, और इसका डेटा टाइप हम लोग नंबर यूज़ कर लेते हैं, और डिपार्टमेंट ID की जो वैल्यू है मैं यहीं दे देता हूँ अभी फॉर नाउ. ठीक है, ओके. सो अभी हम लोग जो स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे 30, मतलब हार्ड कोड कर रहे थे, तो हम लोग उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर सकते हैं. तो पहला तरीका हो गया, ठीक है. तो कैसे कॉन्कैटिनेशन करेंगे, सो इक्वल टू तक यहाँ पे क्वेरी रहेगी, एंड इसके बाद डबल पाइप साइन वी डिपार्टमेंट ID इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मेक सेंस. ओके, सो चलिए देखते हैं कि ये अब रन होता है कि नहीं, इट इज़ वर्किंग और नॉट. सो देखोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे 6 आ गया. ओके, सो जब हम लोग ने इस टाइप से डिपार्टमेंट की ID पास करी, तब तो ये परफेक्टली काम कर रहा है. लेकिन इससे एक बेटर तरीका है आप इन टाइप की वैल्यूज़ को पास करने का, जो कि है बाइंड वेरिएबल. तो बाइंड वेरिएबल में पता क्या करना है, ये सारे कुछ, मतलब कॉन्कैटिनेशन वाला सिस्टम हट जाएगा. ओके, इसको मैं हटा देता हूँ. डिपार्टमेंट ID के बाद सिंपली आप बाइंड वेरिएबल बना दोगे, जैसे कि :1. ठीक है, :1, तो ये हो जाता है आपका प्लेस होल्डर. तो ये :1 से ओरेकल को समझ जाएगा कि भाई इसमें कोई तो वैल्यू आने वाली है. लेकिन ये वैल्यू आएगी कहाँ से और कौन प्रोवाइड करेगा, तो हम ही प्रोवाइड करेंगे. और कैसे करेंगे, यूजिंग क्लॉज को यूज़ करके. तो सिंपली देखो, इनटू वी काउंट हुआ, इसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करो यूजिंग, और यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम दे दो, जैसे कि वी डिपार्टमेंट ID. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि भाई जब एग्जीक्यूट करो ना वी एसक्यूएल को ये क्वेरी में, और जहाँ भी जो प्लेस होल्डर 1 है, प्लेस होल्डर 1 मतलब जो पहला वेरिएबल है बाइंड वेरिएबल, उसमें वी डिपार्टमेंट ID, ठीक है, आप पास कर दो. ठीक है, तो आप देखोगे ये जो हमारी क्वेरी थी ये बहुत क्लीन बन गई है ना. :1 हो गया प्रॉपर. आप इसको रन करके देखते हैं. रन. सो अब देखोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 6.
तो ये अभी भी वर्क कर रहा है, तो इसको कहते हैं बाइंड वेरिएबल। और इस तरीके से हम लोग बाइंड वेरिएबल को एक्सेस करते हैं यूजिंग क्लॉज। और मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा वैल्यू को पास करना हो, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, एक हमारे पास क्वेरी है जिसमें हम लोग दो कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू समथिंग एंड सैलरी इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमको पास करनी है, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी। तो हम लोग ने किस तरीके से किया, कॉलन 1 कॉलन 2। ओके, आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज कॉलन 3 4 समथिंग इस टाइप से यूज़ करते जाओ। और अब वैल्यू पास कैसे करोगे, यूजिंग क्लॉज यूज़ किया, इसके बाद पहली वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा एंड ऑरेकल उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ को असाइन करते जाएगा। तो ये जो पहली वैल्यू है डिपार्टमेंट आईडी वो कॉलन 1 में असाइन हो जाएगी, वी सैलरी जो है आपकी जो सेकंड वैल्यू वो कॉलन 2 में असाइन हो जाएगी एंड सो ऑन। देखो कॉलन 2 वी सैलरी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से कर सकते हो।